साहब सवाल मेरा वही, आपने सुन भी लिया होगा कि पहले भी आपने जलसे किए, जलसों की तारीख दी, फिर जलसे नाकाम हुए, तहरीक का ऐलान किया। एक तो मकासद और दूसरा किस तरह से कामयाब हो पाएंगे आप? दानिश, पहली बात तो यह है कि नाकाम नहीं हुए, ताकत के जोर पे रोका गया है, लेकिन इस ताकत के जोर में कोई रिजल्ट नहीं पा सके। मैं तो समझता हूं कि जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो निजाम को शिकस्त दे चुका है। सिर्फ इसको अब दबाया जा रहा है कि जितना दबा सकते हैं। आने वाले वक्त लेकिन न्याजी साहब, मैं लगते हैं मरियम का भी हवाला देते चलूं। मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि जो जेल में बैठा शख्स है वो किस्सा पारीना बन चुका है, उसको कोई अंदाजा नहीं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मैं आपको इसी बात का जवाब दे दूं, क्या इमरान खान को आप डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो इमरान खान का बयानिया जीत चुका है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इमरान खान के ही गिर्द जो है वो सियासत घूमती है, बातचीत होती है, फार एंड अगेंस्ट होती है, मतलब नजरिए पे होती है, खिलाफ होती है। मतलब तो आप अंदाजा करें कि वो उस शख्स ने जेल में बैठ के क्या निजाम को शिकस्त नहीं दे दी। अगर उसके अलावा 8 फरवरी के इलेक्शन ने यह साबित किया कि इमरान खान दुरुस्त है, उसके बाद क्या हुआ, वक्तन फवक्तन जो है वो चीजें जो है वो चलती रही। अच्छा, जलसे भी होते रहे, इमरान खान के बगैर हजारों लाखों लोग आए, और फिर 26 का जो धरना था उसके साथ जो गवर्नमेंट फॉर्म 47 के जो सलूक किया, कभी पॉलिटिकल कारकुनों पे इस तरीके के साथ तशद्दुद या उन पे गोलियां नहीं चलाई गई। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को जब इमरान खान ने कहा दोबारा निकले, लोग सड़कों पे आए। 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद की नहरी रैलीज निकली, 14 अगस्त मनाया गया, पाकिस्तान का झंडा था। लेकिन न्याजी साहब, उस तरह तो लोग नहीं निकले ना जब खान साहब के बाहर होने पे निकलते थे। देखिए, इमरान खान की आवाज पे अगर जेल से के अंदर से आवाज सुन रहे हैं, निकल रहे हैं, सिर्फ सोच की बात है। अगर आज फस्तायत को कम कर दे तो आपको ये तादाद जो है वो हजारों गुना ज्यादा हजारों गुना नजर आएगी। वो लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लोग घर के बाहर निकलते हैं तो पर्चा, लोग घरों के अपने छतों पे खड़े होते हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा। चलिए जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया। अब मिशन जो है वो मिशन नूर जो है वो जो है इंशाल्लाह 20। ठीक है, चलें सर, आपके पास दोबारा वापस आऊंगा तो आपसे ही पूछूंगा क्या हिकमत अमली होगी। अली गौहर बलोच साहब की जानिब बढ़ना है। बलोच साहब, एक तो आपने गुफ्तगू भी सुनी, एक तो वो जिक्र ये कर रहे हैं कि बार बार, और बात सही भी है, मरियम नवाज साहबा बार बार जिक्र करती हैं, पंजाब के वज़रा जिक्र करते हैं खान साहब का, तो फिर वो नाकाम या किस्सा पारीना किस तरह हुए? और दूसरा ये जो बात की कि लोगों पर पर्चे दे दिए जाते हैं अगर बाहर निकला जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए न्याजी साहब, अमजद साहब मेरे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, दायरे नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पिक्चर का जो सही रुख है वो देखने के लिए तैयार नहीं है या उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बुनियादी तौर पर आपने ये बात सुनी होगी इनके मुंह से, इनके लोगों से, कि खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज पॉलिटिकल सिस्टम में खान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आया। आज सिस्टम में खान नहीं है तो पाकिस्तान ने खारजा महाद के ऊपर आप देख लें कि कितनी कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में कितना इजाफा हुआ है। आज खान नहीं है तो पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो महाद पर शिकस्त फाश दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। आज खान नहीं है तो पूरे सऊदिया को आज पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, और जिस इज्जत और एहतशाम के साथ वजीर आज़म पाकिस्तान का जो है इस्तकबाल किया गया फिजाओं के अंदर भी और रियाज के अंदर भी, जब वो पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि वो एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल था और वो अपनी मिसाल आप ही था। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि किसी तरह कभी इस तरह से पाकिस्तान के वजीर आज़म का इस्तेमाल किया जाए। इनका दौर था
तो पाकिस्तान जो था वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है अली गौहर साहब, जो आपने पॉइंट गिनवाए इसमें दो राय कोई भी नहीं है, और जो हुकूमत के इकदामात हैं, चाहे वो जंग वाला मामला हो या ये दिफाई मुआहदा हो, इसकी तारीफ बनती है और यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए। लेकिन पॉइंट वही कि आपकी सियासत तो फिर भी खान साहब की गिद्दी घूम रही है ना। आए रोज बयानात, आज भी मरियम के 2 बयानात आपके सामने हैं। नहीं देखिए, एक वक्त था, अब देखे ना जिस तरह से आपने न्याय साहब को कहा तो इन्होंने मुख्तलिफ वो तारीखें गिनवाई हैं कि फलां तारीख को हमने एहतजाज किया, फलां तारीख को। कहीं खुर्दबीन से भी कोई बंदा आपको नजर आया? असल बात ये जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि अब जो नौजवान है, अब जो पाकिस्तानी कौम है, वो इनके खोखले नारों के जरिए पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलाना चाहती। अब उनको समझ आ गई है कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो हमारे हाथ में स्कॉलरशिप पकड़ाती है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे हाथ में कील वाली लाठियां पकड़ाती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे हाथ में गुलेले और बंदूकें पकड़ाती है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी वो हुकूमत है जो हमारे हाथ में लैपटॉप जो है वो पकड़ाती है। तो अब जाहिर है कौम को तरक्की होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, कौम को तरक्की होती हुई नजर आ रही है। आपका पॉइंट सर आ गया, मुझे ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो